तो आज जानेंगे आपके रियूनियन के बारे में, जिसको लेकर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है और काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल में। आज देखेंगे कि कब होगा आपका रियूनियन, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और आपके साथ कोई कम्युनिकेशन होगा। आइए शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। कार्ड्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनका रीयूनियन कब तक होगा। कार्ड्स हमें बताइए। थैंक यू सो मच। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताइए ओ माय गॉड व्यूअर्स का और उनके पार्टनर का रीयूनियन कब तक होगा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। सिचुएशन काफ़ी पेचीदा मुझे लग रही है। आज ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि रीयूनियन आखिर कब तक होगा, कब तक आपके पार्टनर जो हैं आपको अप्रोच करने के लिए आगे की ओर आ सकते हैं। द चैरियट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अभी उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स। इतना तो कंफर्म है ये आपके पास्ट के ही पर्सन हैं, कोई न्यू पर्सन आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं आपकी तरफ। और हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो देखेंगे कि आपके पार्टनर की अभी जो एनर्जी है, करंट एनर्जी, वो है द हर्मिट। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मायूस हैं अभी इस वक्त, और वो बहुत सारी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं अपने पिछले जन्म के बारे में। जी हाँ, पिछले जन्म के बारे में। एक्चुअली वो ये सोच रहे हैं कि मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे इस जन्म में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है, इतनी सारी चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है। इनफैक्ट उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब उनको नहीं मिल रहा है। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है, ऐसी क्या गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की है जिसकी वजह से आज भी उनको सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि उनकी लाइफ में अगर चारों तरफ देखा जाए तो कुछ भी चीज़ सही नहीं चल रही है, कुछ भी समय के अनुसार नहीं चल रहा है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चल रही है जिस पे भरोसा रख के, जिसका हाथ थाम के वो आगे की ओर बढ़ सके। तो इस इंसान ने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लिया है, अकेलेपन को ही गले लगा लिया है। ये सोचते हैं कि जितना अकेले रहेंगे उतना ठीक है, क्यों किसी को अपनी एनर्जी देना, क्यों किसी से शेयर करना जब किसी के पास मेरे दुखों का, मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है। ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो किसी से ओपन अप होंगे या फिर जब भी वो किसी से कुछ कहेंगे तो या तो हो सकता है उनको वीक समझा जाएगा, या फिर हो सकता है कि उनके ज़ख्मों पे ये नमक छिड़कने जैसा होगा। ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ एम्परर की एनर्जी, और यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन ना अभी एक साथ ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी मुश्किलें हैं उनकी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि ये मुश्किलें कब ख़त्म होगी, क्योंकि चारों तरफ उनको अंधेरा सा ही लग रहा है। जितनी कोशिश करते हैं एक चीज़ को ठीक करने की, सामने से 10 और चीज़ें सामने आ जाती है। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है फैमिली इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे है द एम्परर की एनर्जी। हो सकता है कि आपके जो पर्सन के फादर हो, उनको आप दोनों के बारे में पता चल गया हो और ये चीज़ उन्होंने अपने हाथ में ले ली हो। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया हो आपके पर्सन पे कि वो कैसे ना कैसे करके आपका साथ छोड़ दे। मुझे दिखाई दे रहा है उनके फादर वैसे तो ठीक है, फ्रेंडली है, लेकिन जब बात आप दोनों की पता चली तो इस मायने में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकले। कहीं ना कहीं उनके फादर ने ही उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोली हैं कि तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, या फिर हमारे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, तुमने हमें पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई, और कब से चल रहा है ये सब। हमने तो सोचा था कि हम अपनी मर्ज़ी से जो भी करेंगे वक्त आने पे करेंगे, लेकिन तुमने तो ये सारी चीज़ें करके आज हमारा सिर झुका दिया। कुछ इस तरीके की बातें जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, और उनको ऐसा लगा है, उनको इतना गिल्टी फील कराया गया है, उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया है कि वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया हो, जिसकी वजह से ये देखिए द हर्मिट की एनर्जी, प्लस आपका साथ छोड़ के भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फैमिली की तरफ से ये सारी चीज़ें, ये ताने सुनना
और इनफैक्ट उन्होंने कौन सा आपके साथ भी कौन सा बहुत अच्छा किया, आपका भी दिल तोड़ दिया, आपका भी दिल दुखाया, जिसकी वजह से आज आपका भी भरोसा उन्होंने तोड़ दिया, आपका साथ उन्होंने खो दिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं। मतलब कि जब भी ये चीज़ हुई होगी, आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके पार्टनर की फैमिली को पता चला होगा, या फिर जिस किसी को भी पता चला है, जब चीज़ें रिवील हुई है तो उनके पास ना बहुत सारे ऑप्शन थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको बिल्कुल भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए, बेसिकली कौन सी राह सही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी, उनको बैठना पड़ा, उनको सोचना पड़ा। एक तरफ आप जो उनका प्यार है, जिनके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, जिनके साथ आपने रहने की कस्में वादे खा लिए थे, और दूसरी तरफ फैमिली जो उनकी बर्थ गिवर है, किसके साथ उन्हें जाना चाहिए। इस पर्सन को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली कोऑपरेट करेगी और मान जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उनकी फैमिली की तरफ से इतने ज़्यादा दबाव बनाए गए कि हार कर आपके पर्सन को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। क्योंकि मैं देख रही हूँ फादर की तरफ से या फिर उनके घर में कुछ कोई और एल्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, जब आपसे सेपरेशन हुआ तो आपके पार्टनर ने ठान लिया कि ठीक है, एक तरफ से आप हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस फैमिली को मुझे दोबारा से प्राउड फील कराना है, जिनका भरोसा कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया है। ठीक है, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया एस ऑफ पेंटिकल, जिसका मतलब है आपके पर्सन मेजरली मनी और फाइनेंसेस पे फोकस तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं धीरे धीरे, जो वो काम करना चाहते हैं या फिर जो जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं वो उनकी धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन इस पर्सन के पास अभी एक ही आइडिया है, मतलब आइडिया बहुत लिमिटेड है कि कैसे वो पैसे कमाएं। इनफैक्ट उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लोगों द्वारा रखे गए हैं कि तुम ये शॉर्टकट ले सकते हो, या फिर कोई ऐसी एक मार्केट ज्वाइन कर सकते हो, या अलग से कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है वहाँ पे भी ध्यान दे सकते हो। तो राइट नाउ मुझे आपकी पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा इसी बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन एक तरीके से जहाँ पे वर्कaholic हो रहे हैं, दूसरी तरफ से उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है। वो किसी को नहीं बताते, वो किसी से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी अगर मैंने दिल में उम्मीद जगा दी, जिसकी वजह से मुझे ही बार बार हर्ट होगा, और ऐसा ना हो कि चीज़ें हो भी ना जिसकी मैं ऐसी उम्मीद लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो आपके पर्सन बेसिकली अपनी फैमिली से ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये कह सकते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उस चीज़ में जाना ही क्यों जो चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश की। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। मतलब थोड़ा ही ट्राई कर सकते अपने लेवल पे, अगर वो चीज़ ना हुई ना तो वो अपनी फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए सोसाइटी, उनकी फैमिली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ी हैरानी वाली बात है, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि आपका रीयूनियन कब होगा, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है, आपके पास्ट वाले पर्सन ही आपके पास आगे की ओर आना चाहते हैं और आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता यह है कि आपके पर्सन के दिल में जब रह रह के बहुत ज़्यादा प्यार उठता है और आपकी फीलिंग्स याद आती है, आपकी जेन्युइननेस याद आती है, आपका प्यार याद आता है ना, ये पर्सन सोचते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से मुझे कन्विंस करना ही पड़ेगा अगर मुझे आपके साथ रहना है तो, वरना फिर अगर ऐसे ही रहा तो फिर आप भी उनके हाथ से निकल जाएंगे, और उनकी फैमिली हो सकता है कि उनका रिश्ता किसी और से करा दे। और उससे भी ज़्यादा डर आपके पर्सन को ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई राइट पर्सन एंटर कर जाए, जो उनकी आंखों से आपको यूँ आंखों के सामने से यूँ उड़ा के ले जाए। इस चीज़ का उनको ज़्यादा डर है, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में वो सोचते हैं। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या फिर कोई फीमेल फ्रेंड हो जिसके साथ आप रहते हो काफ़ी ज़्यादा, और आपके पर्सन मना करते हो, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके साथ चले जाए। तो आपके पर्सन के मन में कुछ इसी टाइप के डाउट्स मुझे अभी भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा पूछते हैं कि कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कार्ड से पूछते हैं कब तक आपका रियूनियन होगा, और हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे। कार्ड्स हमें बताइए कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उन तक आएंगे।
अंडरस्टैंडिंग, इस सिचुएशन को समझने के लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, हमारे पास आ गया है अवेयरनेस, काफ़ी ज़्यादा कार्ड हैं अवेयरनेस, ठीक है। फिर आया है बियॉन्ड इल्यूजन, फिर हमारे पास आया है आइसोलेशन, देन हमारे पास आया है स्लोइंग डाउन, फिर हमारे पास कार्ड आया है कंपैरिजन, ठीक है। फिर हमारे पास कार्ड आया है इनर वॉइस। देखिए यहाँ पे अगर मैं टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए आइसोलेशन आया है, यहाँ पे अवेयरनेस आया है, अंडरस्टैंडिंग, स्लोइंग डाउन, यहाँ पे कंपैरिजन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि पहले बताया कि हर्मिट की एनर्जी है, मुझे आपकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपको ना अपने पर्सन की इतनी ज़्यादा याद आती है कभी कभी कि आप अकेले में बैठकर उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, दुनिया से दूर, दुनिया के शोर से दूर। ऐसा लगता है कि सोने से पहले आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उन्होंने आपको इतना ज़्यादा धोखा दिया, इतना ज़्यादा बुरा किया, बट फिर भी आप कहीं ना उनका प्यार, जो आप उनसे उम्मीद करते थे कि वो वैसा बन सकते थे, वो सारी चीज़ें आप उनके बारे में सोचते हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग रोते भी हों इस उम्मीद में कि क्या पता आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ जाए और वो आपके पास आ जाए। इनर वॉइस, अंदर की वॉइस आपको ये कहती है कि देखिए उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको उनसे दूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर ये पेन है, हमें पेन के सोर्स से दूर चले जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ताकि वो चीज़ें हमें अफेक्ट ना करें। इनर वॉइस ये करती है। लेकिन कभी कभी बियॉन्ड इल्यूशन, आपका मन ये कहता है कि हो जाता अगर वो आज भी साथ में होते, काश हम आज भी सब कुछ ठीक होता और एक साथ होते तो कितना ज़्यादा प्यार होता। हो सकता है कि हम दोनों एक हो गए होते, हो सकता है कि उन्होंने अगर आपको चीट ना किया होता तो आपकी शादी हो गई होती। एक चीज़ और, यहाँ पे एक कार्ड आया है स्लोइंग डाउन। देखिए जो आप इतना ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं ना, वो सोचना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। अपने आसपास देखिए, एक अवेयरनेस लाइए। देखिए अपने आप में अवेयरनेस लाइए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, समझिए इस चीज़ को कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। देखिए अगर वो कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं तो ठीक है, करते हैं, लेकिन कोई भी प्यार करने वाला अपने को बेसिकली दुख में या दर्द में नहीं देख सकता। अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। सिचुएशन ये देखिए, कंपैरिजन, आप समझिए बात को, क्या सही है क्या गलत है। आप अपने आप को देखिए, अपने आप को खुद से ही कंपेयर कीजिए कि आप क्या थे और आप क्या हो गए हैं। क्या आप ऐसे थे? नहीं, आप ऐसे नहीं थे। आप बहुत वीक हो गए थे पास्ट में। आपने सोचा था कि अब लाइफ मेरी ख़त्म है, बट आपने फिर भी यहाँ तक गिव अप नहीं किया, कंटिन्यू किया। ये देखिए बैम्बू और ये पुराना सा पेड़, आप फिर भी रिन्यू कर रहे हैं, अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें पीछे की ओर खींचती हैं, पीछे का याद दिलाती हैं। लेकिन आपको पीछे ना देख के, ठीक है, अवेयरनेस लानी है, अपने आप को पहचानना है। एक चीज़ और, कब तक रियूनियन होगा, कब तक? देखिए डिवाइन टाइमिंग के अनुसार वही सही टाइमिंग है जो ऊपर से डिसाइड होके आता है। मतलब कि आप ऐसा कीजिए, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उन्होंने मूव ऑन करने की सोची या फिर अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, ऐसा कुछ करें, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उनके पर्सन जो हैं उनके पास आए हैं, उन्होंने उनको दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की है, फिर मेरे व्यूअर्स ने ही बहुत बार उनको ठुकरा दिया होता है। ये होता है कर्मा, ये होता है डिवाइन टाइमिंग। आपकी डिवाइन टाइमिंग आने पर आपके पास वो आपके पर्सन क्रॉल करते हुए आएंगे, ठीक है, घुटनों के बल रेंगते हुए आएंगे। इस बात का आप विश्वास रखिए अपने मन में, बस ऊपर वाले पे और खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। जिस दिन आपने खुद के ऊपर अटूट विश्वास बना दिया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का सोच लिया, उस दिन आप अनस्टॉपेबल है, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं अपनी तरफ से आशा करती हूँ जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए ठीक है, आपकी लाइफ में आना डिज़र्व करते हैं, रहना डिज़र्व करते हैं, उनको यूनिवर्स और द डियर डिवाइन आपके पास ज़रूर भेजेंगे। इस बात की श्योरिटी आप दिल में रखिए। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।